हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैलोजिनेशन रिएक्शन विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी। बाकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है मैं बाद में करवाऊंगी। तो हैलोजिनेशन इसके नाम से ही क्लियर है, हैलोजन का ऐड करना। जैसे मैंने पहले आपको करवाई थी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, दोनों रिएक्शन हो रही थी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ये थोड़ी सी चेंज है बट होनी वैसे ही है। होनी ये भी AlCl3 की प्रेजेंस पे जहाँ तो ये वाला रिएजेंट होना चाहिए जहाँ फिर FeCl3, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखिए बेंजीन है, बेंजीन में सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन है, मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। इस हाइड्रोजन के साथ क्या होएगा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को मैं ऐसे एक्सपैंड करके लिख देती हूँ Cl। तो क्या होना है, यहाँ से एक H और एक Cl क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे और ये वाला Cl जाके वहाँ पे अटैच कर जाएगा और बन जाएगा हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में हमने हैलोजिनेशन करवाई, हैलोजन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल, हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये HCl बाहर जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म समझिए। अब इसके मैकेनिज्म में आप चेक करोगे। अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होएगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन जैसे मैंने Cl2 ऐड करें ना, इट मीन Cl। और आपको पता है कोई भी हैलोजन कहीं पे भी अटैच होएगा उसके ऊपर 3 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब किसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, AlCl3 के साथ। और इसकी आपको नेचर पता है, ये लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो क्या होएगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो क्या करेगा, अपने डोनेट कर देगा इसको। तो क्या होएगा, यहाँ पे ये Cl रहेगा एज इट इज़। इस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसने क्या किया, गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों में, इस Cl के बीच में और AlCl3 के बीच में, ये पार्शियल बॉन्ड है। अब ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब यही प्रोडक्ट में क्या होना है, अब कभी भी क्लोरीन जो होते हैं हैलोजन्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अनस्टेबल हो जाते हैं। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने डोनेट करे हैं, इसने गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अब इस एल्यूमिनियम के साथ पहले 3 क्लोरीन लगे हुए थे, ये वाला भी साथ में अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो एल्यूमिनियम के ऊपर एज इट इज़ रहेगा। अब ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। Cl जो पॉजिटिव है ना, ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का हम कैसे अटैक करवाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ये बेंजीन है, बेंजीन में हमें क्या, वही रिएक्शन हो रही है, बेंजीन के पास हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या करेगा, जाके कहाँ पे अटैक करेगा, बेटा सभी जो रिएक्शंस हमने करनी है ना, उसमें क्या होएगा, इस टाइप की रिएक्शन में हैलोजिनेशन हुई, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एनी टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस ऑल्सो, ऑक्सीडेशन भी। वहाँ पे हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रोफाइल होएंगे ना, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन होएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, इसको माइंड में रखना, ये टाइप की रिएक्शन जो है वो पॉसिबल कभी नहीं होती। वो कौन सी रिएक्शन आप देख सकते हो, ये जो रिएक्शन है ये कभी पॉसिबल नहीं होती, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। अगर बेंजीन में हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और साथ में CCl4 ऐड कर रहे हैं, ये भी लुईस एसिड का काम करेगा, बट यहाँ पे क्या होएगा, वैसे तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है लुईस एसिड, बट ये ऐसा बिहेव नहीं करता, तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, ये लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमने क्लोरीन ऐड करना है, क्लोरीन अगर क्लोरीनेशन करानी है, क्लोरीन ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ इन दोनों में से कोई भी, AlCl3 और FeCl3, दोनों की प्रेजेंस में अगर क्लोरीन ऐड करना, होना क्या है, यहाँ से जाएगा H और इसका एक Cl और एक Cl वहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा। अब एक और नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन, ये मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया, तो बेंजीन की मैंने पहले क्या कराई, क्लोरीनेशन। अब मैंने क्या करानी है, ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन ऐड करवानी है तो FeCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस पे, ब्रोमीनेशन करानी है तो आपको आयरन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यही इन दोनों में डिफरेंस है तो हैलोजिनेशन ही है, बस इसमें ये डिफरेंस है, क्लोरीनेशन ऐड करनी है तो ये, ब्रोमीनेशन ऐड करनी है, ब्रोमीन ऐड करना तो आयरन आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए रिएक्शन क्या होएगी, होना तो वही है, HBr, एक यहाँ से Br जाएगा बाहर और एक Br वहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा, HBr जाएगा बाहर और एक Br बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन बन गई। अब यहाँ पे मैंने शॉर्टकट एक नोट्स बनाया हुआ, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप एक देख सकते हो रिएक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
अगर बेंजीन में हमने क्या क्या ऐड करना और क्या बनेगा, अगर बेंजीन की हमने क्लोरीनेशन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। चाहे क्लोरीनेशन करानी है AlCl3 की प्रेजेंस पे भी रिएक्शन यही बनेगी, प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर हमने क्लोरीनेशन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन भी तो यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमने ब्रोमिनेशन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन तो प्रोडक्ट यही बनेगा। बट द रीज़न, अगर जैसे ही हमने बेंजीन में क्लोरीन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैंने अभी बताया था ना रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस पे, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होएगी। एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नाइट्रेशन।